तो इन तकलीफ से बड़े मेरे लिए वो तकलीफ है जो देश के किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे ठगा जा रहा है, मेरी माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर एक भय का माहौल है, एक सोच को थोपा जा रहा है। वो डर, वो माहौल, वो तकलीफ मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ है। पंडित जी, आखिरी सवाल 24 में बीजेपी मुक्त होगा भारत? हम ये कहते केंद्र की सत्ता है। हम ये कहते हैं जो ये विचारधारा इस वक्त देश की जनता पर प्रताड़ित कर रही है, हमारा ये मानना है कि इस विचारधारा का अंत होगा। ये हमारा मानना है। बीजेपी की जो विचार, बिल्कुल जो ये धारणा है, जो विचारधारा, जो ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, जो फूट डालो राज करो, इस विचारधारा का अंत होगा। और देश की असली जो सभी की विचारधारा प्यार मोहब्बत की, जो राहुल जी ने एक नारा दिया है, जो नारा दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत के गुलदस्ते में, उस विचारधारा की शुरुआत 12 साल से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और इन्होंने एक चीज़ ठान रखा है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये पैदल यात्रा करेंगे और चप्पल नहीं पहनेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने कई सारी तस्वीर राहुल गांधी के साथ देखा होगा। हमारे साथ दिनेश शर्मा हैं। दिनेश शर्मा जी, आप कब तक इस तरीके से पैदल चलिएगा? छाले पड़ गए हैं पैरों में, कब तक ये ख्वाब आपका पूरा होगा? ख्वाब तो बहुत बड़ा है, ख्वाब केवल मात्र इतना है कि हिंदुस्तान खुशहाली के रास्ते पे जाए। जो हमारी ये मातृभूमि है, भारत देश, इस हिंदुस्तान को दुनिया में हम ताज के तौर पे देखना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का अगर जिक्र हो तो सबके राजा के तौर पे हिंदुस्तान का नाम हो, देश के नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 नक्शे पे हिंदुस्तान हो। वो सपना लेके जब हम चले, उसमें बात इतनी थी कि हम इस सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। तो मुझे लगा, हाँ, इस दौर में हिंदुस्तान में एक नेता है जो आपके सपने को साकार करवा सकता है। राहुल गांधी जी के अंदर मुझे वो खूबियाँ, जो खासियत, वो नेचर, वो नज़र आया। तो राहुल जी के लिए मैंने अपना एक प्रण ठान लिया कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं पूरा हिंदुस्तान में उनके साथ ताल से ताल मिला के, कदम ताल मिलाते हुए मैं अपना भ्रमण करूंगा। ये चोले को पहन के, ये पूरे चोले को पहन के नंगे पांव जहां भी राहुल जी जाएंगे हम भ्रमण करेंगे। इस सपने को 12 साल पहले मैंने शुरू किया, इस प्रण को लिया। 12 साल पहले? 12 साल क्या पहले। उम्र होगी उस वक्त आपकी और अभी क्या है? आज मेरी उम्र 29 साल का मैं हो गया हूँ। 12 साल पहले जब मैं 17 साल की उम्र के आसपास, एक बचपन अपने परिवार के बीच में, माता पिता के बीच में जब मैं था, तो हिंदुस्तान के बारे में जानने का सौभाग्य मिला कि देश कैसे अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो हमारे देश के नेताओं का जिक्र होता है, देश की पार्टी का जिक्र होता है, कांग्रेस पार्टी का दल का नाम आता है कि इस पार्टी के जो नेता थे अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई लड़ी और पूरे देश को जोड़ के एक क्रांति लेके आई ये पार्टी, दल। इस पार्टी के नेता अंग्रेज़ों ने अपने घुटने टिका दिए हिंदुस्तान के सामने। उन नेताओं को मैं देख नहीं पाया था। ये मैं अपने आप में दुर्भाग्य मानूं या कुछ और मैं मानूं? ब्रिजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दिनेश जी, माफ़ कीजिएगा, दिनेश जी, 17 साल या 18 साल उम्र होगी जब आपने वचन लिया होगा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री बनते नहीं हैं तब तक आप नंगे पैर चलिएगा। जिस उम्र में आपने ये सोचा, उस उम्र में लोग अपने ख्वाब को कंप्लीट करने के लिए, अपने एम को, पढ़ाई या फिर खेलों में उनका रुचि होता है। तो आपका ये रुचि राहुल गांधी की तरफ, वो भी प्रधानमंत्री का, कि कुछ
बहुत अच्छी बात बताई आपने। जिस किसी को इस धरा पे जन्म मिला है, इस सृष्टि में आने का सौभाग्य मिला है, उसका कोई ना कोई सपना जरूर होना चाहिए। किसी का आईएएस बनने का सपना होता है, किसी का एक अच्छा खिलाड़ी बनने का सपना होता है। तो मेरा सपना भी तो एक सपना था, वो भी एक सपना है कि मैं इस देश को वर्ल्ड में नंबर 1 देखना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा अलग सपना पाल लिया। मोदी जी ने भी यही ख्वाब देखा था, और 9 साल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि वर्ल्ड में, भारत में, विश्व में भारत का नाम नहीं हुआ? हम तो मोदी जी को जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले ही समझ चुके थे कि इनकी धारणा क्या है, इनकी सोच क्या है। इनकी सोच वही अंग्रेजों वाली सोच, फूट डालो राज करो, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा को लड़ाओ, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाओ, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाओ, एक भाषा से दूसरी भाषा से लड़ाओ। ये विचारधारा अगर किसी की है, इस विचारधारा से देश आगे नहीं जा सकता। ये हमने समझ लिया था। हमने हिंदुस्तान में अगर कोई नेता नजर आए कि हाँ, मुझे लगा कि उसी परिवार से, जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया, उसी पार्टी से, जिस पार्टी ने अंग्रेज़ों के घुटने टिका दिए और आज़ादी हासिल की, उसी पार्टी में और उसी परिवार में अगर किसी में वो खून है, उन नेताओं का खून है, तो राहुल जी में मुझे नज़र आया वो। तो मैंने उसी दिन दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब दिन देखनी रात नहीं देखनी, राहुल जी के साथ संघर्ष करना है, बिना चप्पल के संघर्ष चलना है। पूरा भारत जोड़ो यात्रा आप पैदल चले, कितने राज्य में आप पैदल चले हैं? तो हम पूरा हिंदुस्तान, ये यात्रा मेरी चलती रही 12 साल में। इस अंतराल में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जो राहुल जी के नेतृत्व में एक पार्टी की यात्रा न होते हुए हिंदुस्तान की आम जन की यात्रा बनी, जिसका नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 का वो दिन मुझे याद है कि जब हम इस यात्रा के लिए निकले, पूरा देश में हम राहुल जी के साथ रहे। कहाँ गर्मी के दिन थे और कहाँ श्रीनगर में जाके बर्फबारी में हमने इस यात्रा को समाप्त किया। अब बिहार के धरती पर आप पहुँचे हैं। बिहार में जो 24 का जो सियासी आगाज़ है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार वाले का कहना यह है कि बिहार वाले चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में भी आपका ख्वाब इस बार भी पूरा होगा। देखो, क्या आप सहमत हैं बिहार वालों की बात? देखो, ऐसा है, जिस राज्य में हम रहते हैं और जहाँ हमारा जन्म होता है, वहाँ से कुछ तो स्पेशल जुड़ाव रहता है। लोगों की मानना है, लोगों की सोच है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री केवल मात्र एक स्टेट से प्रधानमंत्री नहीं बनते। मैं कहूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, दूसरा कहे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान से जब एमपी निकल के आते हैं, महागठबंधन के सहमति से अगर ये नाम आए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकारिएगा? देखो, आप पहले ये बताइए कि आप इस चीज़ को स्वीकार करिएगा, महागठबंधन के फैसले को स्वीकार करिएगा? सुनिए, मैं बता रहा हूँ दिनेश जी, महागठबंधन के फैसले आपका सवाल का जवाब दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की जो छवि है, जो मोदी जी ने टीवी में दिखाई थी, पप्पू वाली, जो करोड़ों रुपए लगा के दिखाई थी, देश की जनता समझ चुकी है कि नेचुरल असलियत क्या है। और बात रही प्रधानमंत्री की बात, ये मंथन चल रहा है। सब देश के नेता यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस की भी आए हैं और दल के भी आए हैं। इस मंथन में जो निकलता है, हमारे नेता वहाँ पे हैं। मेरी सोच है कि मैं राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, और इस मंथन में मुझे लगता है कोई अमृत निकलेगा। उस अमृत में मुझे लगता है कि राहुल जी का नाम आएगा और आता है, और राहुल जी नेतृत्व करते हैं। ये मेरे लिए और देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और अगर कुछ भी फैसला आता है इस मंथन में, इस जो चल रही मीटिंग चल रही है, हमारे नेता वहाँ पे हैं, वो जो डिसाइड करेंगे, हम राहुल जी के हर फैसले में साथ हैं। राहुल जी के हर फैसले में साथ। सवाल, क्या आपके पैर में कभी छाले नहीं पड़े? दर्द होता है, तकलीफ होती हैं, तो इन तकलीफ से बड़े मेरे लिए वो तकलीफ है जो देश के किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे ठगा जा रहा है, मेरी माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश के अंदर एक भय का माहौल है।
एक सोच को थोपा जा रहा है, वो डर, वो माहौल, वो तकलीफ मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ है। पंडित जी आखिरी सवाल 24 में बीजेपी मुक्त होगा भारत, हम ये कहते केंद्र हैं, की सत्ता? हम ये कहते हैं, जो ये विचारधारा इस वक्त देश की जनता पर प्रताड़ित कर रही है, हमारा ये मानना है कि इस विचारधारा का अंत होगा। ये हमारा मानना है। बीजेपी की जो विचार, बिल्कुल जो ये धारणा है, जो विचारधारा, जो ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, जो फूट फूट डालो राज करो, इस विचारधारा का अंत होगा और देश की असली जो सभी की विचारधारा, प्यार मोहब्बत की, जो राहुल जी ने एक नारा दिया है, जो नारा दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत के गुलदस्ते में, उस विचारधारा की शुरुआत होगी। धन्यवाद। दिनेश जी है हमारे साथ। दिनेश जी लगातार कई राज्यों में पैदल चल चुके हैं, पैदल चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई सारी तस्वीर जब इनकी वायरल हुई थी राहुल गांधी के साथ तो आपने देखी होगी। फिलहाल इस वक्त ये पंडित जी बिहार में पहुंचे हैं और अभी कुछ देर के बाद महागठबंधन का फैसला आएगा, लेकिन इनकी इच्छा अभी यह है और ये भी इस उम्मीद में है कि प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है, प्रधानमंत्री का जो नाम ये 2024 के लिए आएगा वो राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी का नाम हो। ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और इस फैसले से भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है, प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा, नाम होगा, वो राहुल गांधी का होगा। इस उम्मीद में ये यहाँ पर बैठे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।